अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ काशिफ इमरान फ्रॉम क्यूसोल कॉर्पोरेशन। डीएमएस सेल्स जो कि होंडा डीलरशिप्स के लिए और दूसरी बाइक्स की डीलरशिप्स के लिए एक सॉफ्टवेयर है हमारा क्यूसोल कॉर्पोरेशन का। उस अ, उसके हवाले से हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे इस सिस्टम में, जो आपका सिस्टम मिलेगा उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन है वो आप लॉगिन करेंगे। जो भी लॉगिन है 6 टाइम्स के लॉगिन और पासवर्ड आपने लॉगिन किया तो ये आपका मेन डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसमें होम, सेटअप, ट्रांज़ैक्शंस, वाउचर्स, इन्वेंटरी, चेसिस लेजर, कस्टमर लेजर, लेजर्स, रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आपने जब इसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने सेटअप में आ जाना है। सेटअप में आएँगे तो यहाँ पे देखिएगा 2 सेगमेंट्स हैं इसके, एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स और दूसरा प्रोडक्ट्स का। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप पूरा चा अकाउंट्स डिफरेंट जो अकाउंट्स डिनोमिनेशंस हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हमने इसके अंदर रख दिए हैं। ईज़िली टू ईज़िली अंडरस्टैंड कि आप इसको आसानी के साथ आपके कस्टमर्स हैं तो वो कस्टमर्स की लिस्ट आप यहाँ पे कस्टमर्स के अंदर डाल देंगे। अब उनमें जिसका भी रिसीवेबल है, पेएबल है, वो आपकी ज़ाहिर है वो वहीं पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये रिसीवेबल है या पेएबल है। इसके बाद आप सप्लायर्स ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है कि सप्लायर्स का मतलब है जिनसे जो आपके वेंडर्स हैं जिनसे आप बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक सप्लायर हमने ऐड किया हुआ है, एटलस होंडा लिमिटेड, नॉर्मली एटलस होंडा से। इसी तरह से एक और सप्लायर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि होंडा में एक और सप्लायर चल रहा है इस वक़्त, शिराज़ी ट्रेडिंग। इसी तरह से लोकल सप्लायर्स भी कोई आप ऐड कर सकते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल भी डाल सकते हैं कि इस सप्लायर अकाउंट को मैनेज करने के लिए अगर आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है जो आपके साथ कंपनी के में आपके साथ इन कोऑर्डिनेशन करता है, तो उसकी डिटेल रखने के लिए भी ऑप्शन है। उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। इसमें नीचे फिर आपके पास ये अकाउंट ओपनिंग बैलेंस का हर पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन होगा कि जब आप सिस्टम अपना स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर, तो उस वक़्त जो आपके पुराना सिस्टम जो जिसको आप लीव कर रहे हैं, उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस के तौर पे डाल देंगे। और अगर वो रिसीवेबल है तो उसको डीआर कर देंगे और अगर पेएबल है तो उसको सीआर कर देंगे। लाइक आपका शिराज़ी ट्रेडिंग में अकाउंट है, तो शिराज़ी ट्रेडिंग का जो अकाउंट है इस अकाउंट में अभी आपने 6 लाख की ऑर्डर लगवाया हुआ है, तो ज़ाहिर है जिस दिन आप इसको आप कर रहे हैं स्टार्ट, तो उस वक़्त आपका ये रिसीवेबल था तो आप इसको डीआर, अगर पेएबल था तो इसको आप सीआर कर देंगे। नीचे 2 ऑप्शंस हैं, एक पोस्ट सप्लाई यूनिट्स टू एफबीआर। ये एफबीआर इंटीग्रेशन जो पीओएस की इंटीग्रेशन होती है, अगर आप वो करवाते हैं तो उसमें आपके पास ये चॉइस भी है कि इस सप्लायर की गाड़ियाँ आपने पीओएस में इंटीग्रेट करनी है या नहीं करनी है, तो उसके लिए आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इनएक्टिव का मतलब है कि अगर ये सप्लायर फ्यूचर में कभी ये वाला अकाउंट या कोई भी अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स में से जब कोई अकाउंट्स आप डाल रहे हैं, तो उस वक़्त कोई भी अकाउंट आपका गैर ज़रूरी हो जाता है, जो समटाइम्स एक अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल डिसेबल हो जाते हैं, वो पार्टियाँ छोड़ देती हैं, उनको इनएक्टिव कर सकते हैं, ये इस मकसद के लिए है। आप इसको जस्ट सेव कर देंगे तो आपके लेफ्ट साइड में जो लिस्ट आ रही है उसमें एक उसकी आईडी भी जनरेट हो गई है 7722 और उसका अकाउंट भी लिस्ट में आ गया है। ये आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में किसी भी कैटेगरी में अकाउंट्स ऐड करने का ये तरीकाकार है। इसी तरह से एम्प्लॉइज़ हैं, तो एम्प्लॉइज़ जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हमने एग्जांपल के तौर पे डाले हुए हैं। इसी तरह से मिसलेनियस एक कैटेगरी है। मिसलेनियस मीन्स के आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, जो आपके बिज़नेस अकाउंट्स नहीं है, कोई भी ऐसा फ्रेंड्स एंड फैमिली का अकाउंट आप इसमें कैरी कर सकते हैं। इसी तरह बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल, उसका आईबीएन नंबर वगैरह, अकाउंट नंबर, अकाउंट हैंडलर जो उसका नेम है और वो सारी इवन कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी हमने रखी हुई है। इन्वेस्टर में जो होंडा जो शोरूम का या बिजनेस ओनर है उनका या पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स यहाँ पे आएंगे। एक्सपेंसेस में एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट्स, जैसे कि बिजली के बिल है, फ़ोन का बिल है, एक्सपेंसेस जितने भी इलेक्ट्रिक एनी
हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस वो यहाँ पे आप करेंगे और इनकी कैटेगरीज भी आप कर सकते हैं, इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। लाइक ये एडवर्टाइजिंग के हैं, बिल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस कैटेगरी, एक्स्ट्रा कैश, एवरीथिंग जो है ना, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, हर एक अकाउंट को एक कैटेगरी में आप डाल सकते हैं और उस कैटेगरी को चेंज करने के लिए आपके पास ये एक ऑप्शन है एक्सपेंस कैटेगरीज का। तो ये आपका सेटअप के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। इसी तरह इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सेल के अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा मोस्टली ये ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कैश इन हैंड अकाउंट है, पीएल अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन का पीएल अकाउंट है, ये सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट, जब लाइक कैश इन हैंड अकाउंट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसका जस्ट नाम आप चेंज करना है तो कर सकते हैं। कैश है तो कैश इन हैंड, पेटी कैश, जो भी इसका नाम रखना है रख सकते हैं। उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन, इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो प्रोडक्ट्स का है। प्रोडक्ट्स के अंदर आप अपनी बाइक्स की जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं कलर वाइज, वो आप सारे ऐड कर देंगे। उसमें सबसे पहले तो आप आ जाएंगे प्रोडक्ट ग्रुप्स में। प्रोडक्ट ग्रुप्स में आपके जैसे कि होंडा के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे CB125F, CB150F, CD70, CD ड्रीम, ये सारे आपके पास आपके ग्रुप्स ये हमने डाले हुए हैं। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स में आएंगे तो वही ग्रुप्स जो हमने प्रोडक्ट ग्रुप्स में देखे हैं वो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। अब हर ग्रुप को सिलेक्ट करके उसके अंदर आगे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि CD70 का ग्रुप मैंने डाला और उस ग्रुप के अंदर CD70 ब्लैक, CD70 ब्लू, CD70 रेड। अब इनकी कलर सेपरेटली मेंशन होगा, ब्रांड होंडा मेंशन होगा ड्रॉप डाउन में, परचेज प्राइस, उसकी सेल प्राइस, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सारी चीज़ें भी ऑप्शनल हैं, ये भी आप बता सकते हैं। आगे ये आपके जो फॉर्म है फॉर मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनके अंदर ये चीज़ें काम आएंगी। बॉडी टाइप, व्हीकल क्लास, सीट्स, सिलेंडर्स, एवरीथिंग। इसको आप इसी तरह से ऐड करके इसको आप सेव करते जाएंगे। तो या किसी की प्राइस चेंज करनी है, लाइक जैसे अभी प्राइसेस चेंज हुई हैं, 159 समथिंग हो गया, तो ब्लू की भी हम चेंज कर देते हैं और ब्लैक की भी चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आप प्राइसेस भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन इसकी चेंज करना है, नाम चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, आप यहाँ से सेटअप के अंदर आके चेंज कर सकते हैं। ये जब आप अपना ये तकरीबन सारा काम कर लेंगे तो मोस्टली सेटअप आपका कंप्लीट हो गया। कलर्स को ही ऐड करना है तो यहाँ पे कलर ऐड करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पे जब आपका सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप आ जाते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जब आपने अपना शोरूम का यानी अपने सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना स्टार्ट करना है तो उस वक़्त जो आपके शोरूम पे जितनी इन्वेंट्री, जितनी बाइक्स खड़ी हैं, वो सारी लिस्ट आपने यहाँ पे डाल देनी है। क्योंकि वो आपके स्टॉक में आ जाएँगी तो फिर आप उनको सेल कर सकते हैं। हर एक यूनिट जो आपने डालना है यहाँ पे उसका आप उसमें प्रोडक्ट नेम, ये वही प्रोडक्ट नेम्स हैं जो आपने यहाँ पे सेटअप में यहाँ पे डाले हैं। जैसे कि CD7, हर ग्रुप के अंदर वो प्रोडक्ट नेम फिर वहाँ पे इकट्ठे होके आ जाएंगे। राइडर, एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओनली डिटेल्स। इसके बाद अब यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री में जब देखेंगे ना तो ये देखिए, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी जो लिस्ट में आपने वहाँ पे क्रिएट किए, वो सारे यहाँ पे आ गए। ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड, इनकी हर एक की आईडी कंप्यूटर आईडी होगी ताकि सिस्टम के अंदर, ये डेटाबेस के अंदर ये रिकग्नाइजेबल होगी। ये आपको नाम यूज़ करना है लेकिन सिस्टम इसको आपकी आसानी के लिए बड़ी आसानी के साथ इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। अब लाइक आपने CD70 रेड आपने डाला, मॉडल 2025, ऑर्डर नंबर अगर आप डालना चाहें ऑप्शनल है, इसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर जो भी आपने डाला, परचेज प्राइस CD70 लाइक 151 है मिसाल के तौर पे। इसमें इवन लेटर स्टेटस भी आप लेटर डाल सकते हैं, लेटर रिसीव हो चुका है या नहीं, लेटर डिलीवर हो चुका है या नहीं, लेटर नंबर, लेटर रिसीव हो चुका है मिसाल के तौर पे, और लेटर रिसीव भी हो चुका है, और लेटर का नंबर भी आप डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये आप इसको सेव करेंगे तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की लिस्ट में ये आ जाएगी गाड़ी। इसी तरह से बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, फ़र्ज़ कर लें जिस दिन आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया उस वक़्त आपके पास 25 गाड़ियाँ खड़ी थी डिफरेंट, 70 भी है, 125 भी है, डिफरेंट जितने भी मॉडल्स खड़े हैं, सब की लिस्ट पहले आप पेपर पे तैयार कर लें और उसके बाद आप सारी कंप्लीट लिस्ट आप इस सिस्टम में यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री